किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे एक आवेश है प्लस क्यू, वो बिंदु पर रखा है। तो इस बिंदु से के कारण, इस बिंदु के कारण हमें क्या याद करना है। जैसे मान लो बिंदु ए पर कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए, फिर बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु डी है, इसी तरह से अनंत तक, अनंत दूरी तक कुछ बिंदु रखते हैं। हमें याद क्या करना है कि इन बिंदुओं पर विभव ज्ञात करना है और फिर एट लास्ट कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, इस आवेश के कारण, जैसे कोई आवेश है तो इसका कोई मैग्नेट फील्ड होगा, तो ये मैग्नेट फील्ड है, तो कोई दूसरा आवेश अगर इसके क्षेत्र में आएगा तो क्या करेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा या बल लगाएगा, है ना। तो उसी तरह से जैसे मान लो कोई परीक्षण आवेश एक प्लस क्यू नॉट, एक परीक्षण आवेश है प्लस का क्यू नॉट, और उस परीक्षण आवेश को कहाँ तक, यहाँ से इस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लगेगा या उस परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में कितना कार्य करना होगा, यही चीज़ें हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले लिखना क्या होगा, हमें लिखना होगा, जो लिखते हैं क्या, कि माना कोई आवेश प्लस क्यू जो कि बिंदु ओ पर स्थित है, माना कोई आवेश प्लस क्यू जो कि बिंदु ओ पर स्थित है, से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु ए है, तथा R1 दूरी पर दूसरा बिंदु क्या है, बी है, फिर से R2 दूरी पर बिंदु सी है और R3 दूरी पर बिंदु डी है, और इसी तरह से हम अनंत तक मानते चले जाते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम क्या पता करेंगे, सबसे पहले हमको क्या पता करना है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि बिंदु यानी प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर कितना वैद्युत बल लगेगा। यदि बिंदु ए पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया जाए तो क्या करेंगे, बिंदु ए पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं तो क्या लिखेंगे कि बिंदु यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर लगने वाला वैद्युत बल, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर लगने वाला बल, कितना बल कार्य करेगा, एफ। देखो इसको मान लो कि एफ ए बी कार्य करता है, सॉरी ए ओ, एफ ए ओ, इसके कारण इस पर एक बल कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा एफ ए ओ। तो कूलाम के नियम से क्या होता है, 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे क्या रखा है क्यू नॉट, क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से अगर इस परीक्षण आवेश को हम कहाँ रख दें, प्लस बी, मतलब बी बिंदु पर रख दें, यानी यहाँ पे, यहाँ से उठा के कहाँ रख दें, बी बिंदु पर रख दें क्यू नॉट को, परीक्षण आवेश को, तो बिंदु बी पर कितना बल लगेगा, इसके कारण प्लस क्यू के कारण, तो क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु बी पर लगने वाला बल, कितना बल कार्य करेगा। अब ओ से कहाँ पे कार्य करेगा, बी पर, तो क्या हो जाएगा एफ बी ओ बराबर कितना, वही चीज 1/4πε0 कूलाम के नियम से इनटू, यहाँ पे आवेश कितना है क्यू, यहाँ पे कितना है क्यू नॉट, अर्थात क्यू नॉट बटा में त्रिज्या कितनी है R1 बटा में R1 का स्क्वायर, समीकरण ये बन गया 2। अच्छा, इन दोनों का हम क्या निकाल लें, औसत, B और A के बीच में क्या निकालना है हमको, B और A के बीच में औसत बल निकालना है। तो B और A के बीच में औसत बल कितना हो जाएगा, B और A के बीच औसत बल, कैसे मतलब औसत बल कितना होगा, तो औसत बल जो होगा वो दोनों आवेशों के, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लगा और यहाँ से यहाँ तक जो लगा है, दोनों बलों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। अर्थात
एफ बी ए बराबर होता है अंडर रूट एफ ए ओ इंटू एफ डी ओ। अगर इसको हम लिखें सही तरीके से तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये दोनों के मान लिख दो, कितना 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर प्लस इंटू गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। तो दूसरा वाला कितना है 1/4πε0 क्यू नॉट बटे में R1 स्क्वायर, ये 1/4πε0 क्यू नॉट R1 स्क्वायर। अब इसको अगर हम रूट से बाहर निकालें तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 1/4πε0 दो बार ये बाहर आ गया, फिर क्यू नॉट दो बार है ये भी बाहर आ गया, और यहाँ पे R1 इसको यहाँ पे R स्क्वायर यहाँ पे R1 स्क्वायर, तो यहाँ के स्क्वायर से ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा और ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा R इंटू R1 बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि यदि ये दोनों आवेश किसी माध्यम में रखते हो, मान लो वो माध्यम कैसा है के, तो ये कितना हो जाएगा साथ में के सबके लग जाएगा, यहाँ पे के कोई माध्यम है के, यहाँ पे के इंटू के यानी क्या हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ऊपर का इरेज कर दिया जाए। चलो अब आगे देखें, अब क्या करेंगे कि परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाएंगे। बी से ए तक अब लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसके प्लस क्यू वाले के वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कैसे, मान लो कि जैसे कोई मैग्नेट फील्ड है, किसी चीज़ का चुंबक हो, यहाँ पे किसी दूसरे चुंबक को लाया जाए जो सेम प्रकार के आवेश से आवेशित हो। अगर विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित तो अपने आप आएगा, अगर विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित तो क्या होगा, इसको इसके अंदर लाने में बल लगेगा, तो बल लगेगा तो कार्य करना पड़ेगा। अर्थात जब इस परीक्षण आवेश को बी से हम क्या करेंगे ए पर लाएंगे तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, इसी परीक्षण आवेश को यदि परीक्षण आवेश को बी से, यदि हटा दो आगे लिखो, परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य तो करना पड़ेगा। तो कार्य डब्ल्यू डी ए कितना कार्य हो जाएगा, तो देखिए कहाँ से ला रहे हैं, आर से R1 से R तक, R1 से R तक त्रिज्या कितनी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या R1 और यहाँ से यहाँ तक की R, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बटे में क्या था, या बटे में नहीं, इसको ऐसे लिखो 1 मतलब क्यू नॉट बटे में 4πε0 इंटू लाएंगे तो ये दोनों त्रिज्याएं, मतलब इसके बीच में कार्य जब ज्ञात करना होगा हमको तो इसके बीच की दूरी निकालनी होगी कि मतलब ये इतनी दूरी कितना चलेगा, पूरी तो हमको ज्ञात नहीं करनी, यहाँ से यहाँ तक का मैंने बल देख लिया, यहाँ से यहाँ तक का बल देख लिया, इतने बीच की दूरी बल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसको घटा देंगे, मतलब R1 से R को अगर हम घटाएं तो इतने बीच का बल निकलेगा। हमें कार्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1/r माइनस 1/r1 करना पड़ेगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4, जो कि समीकरण 3 से मिला। अब इसी तरह जब B से A तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है, उसी तरह से C से B तक लाने में भी हमको कार्य करना पड़ेगा। लिखेंगे पुनः परीक्षण आवेश को कहाँ से, C से B तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब WCB। अब सेम चीज़ें जैसे यहाँ पे कितना था R1 माइनस R1, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, अर्थात 1/4πε0
यहाँ पे क्यू नॉट इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण नंबर 5। इसी तरह से अब डी से सी तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। पुनः परीक्षण आवेश को कहाँ से, पुनः परीक्षण आवेश को डी से सी तक, डी से सी तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, सेम जैसे वो था। अरे हाँ, डी से सी तक लाने में R2 माइनस R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी सी इक्वल क्यू नॉट बटे 4πε0। अच्छा हाँ, परावैद्युतांक सब में लगाते चलो के इंटू 1/r3 माइनस 1/r2, समीकरण नंबर 6 बन गया। इसे मिटा दिया जाए। तो क्या होगा, आगे देखो। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, डी के बाद ई मान लें, एफ मान लें, कुछ भी मान लें, इसी तरह से इनफाइनाइट तक हम चेक करेंगे। जब इनफाइनाइट पे चेक करेंगे तो किसी परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से डी तक, अनंत से डी तक लाने में किया गया कार्य, डी तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा, वही चीज W इनफाइनाइट यानी D इनफाइनाइट D, तो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट 4πε0 इंटू के इंटू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r3 बन गया समीकरण नंबर 7। ये बन गया समीकरण, ऊपर का मिटा दिया जाए। अच्छा हाँ, मिटाने के लिए एक बात समझ लो, समझना क्या है कि ये सभी, जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक लाया गया, इसे यहाँ से यहाँ तक लाया गया, इसे यहाँ से यहाँ तक लाया गया, फाइनल को यहाँ तक लाया गया, जब सबको लाया जा रहा है तो इन सबको अलग अलग कार्य करना पड़ रहा है। तो देखो अब आगे क्या करेंगे। अब जब सभी परीक्षण आगे, मतलब हर जगह से हम यहाँ से यहाँ तक ला के देखें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अनंत से डी तक, जब यहाँ तक लाकर चेक कर लिए तो हमको क्या देखना पड़ेगा, कुल कार्य, मतलब परीक्षण आवेश के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना। कुल कार्य में क्या हो जाएगा, कुल कार्य में हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। कुल कार्य के लिए थोड़ा सा मिटा लें। जैसे कुल कार्य क्या हो जाएगा, W यानी WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस W इनफाइनाइट, या आप जो भी लिखना चाहें आगे डाल करना क्या होगा, इन सभी मानों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा एक साथ में। चित्र को तो मिटा ही दिया जाए, कोई मतलब नहीं। चलो एक एक लिख लिया जाए। WBA का मान कितना था, क्यू नॉट बटा 4πε0 इंटू के 1/r माइनस 1/r1 प्लस WDC का मान, सॉरी CD का क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू के ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू के ब्रैकेट में 1/r3, सॉरी हाँ R3 माइनस 1/r2 प्लस इसी तरह से कितना हो जाएगा, क्यू नॉट अपान 4πε0 के इंटू कितना लास्ट वाला 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r3। ठीक है, इन सब में देखो क्या कॉमन है, क्यू नॉट 4πε0, तो इसको क्या किया जाए, कॉमन ले लिया जाए। जब इन सबको हम कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, क्यू नॉट अपान में 4πε0 इंटू के, इसको कॉमन ले लो तो बचा क्या, 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस यहाँ क्या बचा 1/r3 माइनस 1/r2 प्लस 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r3।
इसी तरह से बीच में और भी अवयव होंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। 1/r1 से r1 खत्म, r2 से r2 खत्म, R3 इनफाइनाइट। ये थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पे देखना R2 R3 इनफाइनाइट। चलो देखो R1 से R1 खत्म, R2 से R2, R3 से R3 ये घट जाएंगे। इनफाइनाइट क्या क्या बचा है, Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K 1/r माइनस 1/ इनफाइनाइट का की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/ इनफाइनाइट इक्वल 0। इसका मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू ये Q1 Q2 आगे इंटू में है, इंटू में कर लो, बटा में कितना R, ये कितना इतना ही कार्य करना होगा, यानी न्यूटन सॉरी जूल, इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा और देख लो, हमें विभव याद करना है, कार्य तो पता नहीं करना, तो क्या करो Q0 को इधर दे दो तो वो कितना जाएगा W/Q0, Q0 इधर आ गया, बराबर बचेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q/R। अच्छा हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, W/Q0 बराबर क्या होता है V, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, W/Q0 की जगह V क्या हो जाएगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R इंटू K। अच्छा कंडीशन लिखनी है, कितने क्या वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट। अच्छा एक बात मान लिया जाए क्या, यदि परावैद्युतांक, यदि ये जो दोनों आवेश हैं ये यानी यह जो K है K का मान कितना हो 1, यानी ये किसी माध्यम किस में रखा गया हो निर्वात या वायु में, यदि दोनों आवेश निर्वात या K बराबर लिखिए K बराबर 1 या निर्वात या वायु में रखे हों, तब कितना हो जाएगा K का मान 1, तो V बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R वोल्ट।